अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट में हम शैल, शुड, विल, वुड को स्टडी कर रहे हैं और इस सब टॉपिक के लिहाज से ये हमारी दूसरी वीडियो है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विल एंड शैल है इनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस मीन इनका यूज क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब विल इज यूज्ड टू डिनोट, हाँ जी, तीन चीजें हैं जी जिनको डिनोट करता है आपका जो विल है एज एन मॉडल वर्ब। सबसे पहले होता है वोलिशन। वोलिशन कहते हैं शौरी इंतखाब को, यानी डेलिब्रेट सिलेक्शन, यानी आप जानते बूझते हुए सोच समझ के जब किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो उसको वोलिशन कहते हैं। जैसे कि आई विल बाय दिस हाउस, मैं ये घर खरीदूंगा। अब यहाँ पे विल बेसिकली किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। आई, ये जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है जस्ट ये आपको समझाने के लिए कि इम्प्लाइड मीनिंग बन रहे हैं यहाँ पे विल के। तो आई एम विलिंग टू बाय दिस हाउस, आई विल से मुराद है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू रीच ऑन टाइम, मैं टाइम पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे विल क्या कर रहा है, ये प्रॉमिस को एक्सप्रेस कर रहा है। आई विल से मुराद है आई प्रॉमिस टू, ठीक है, आई प्रॉमिस टू रीच ऑन टाइम। इसी तरह आई विल डू दिस टास्क, अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन है तो इसका मतलब यह है कि आई एम डिटर्मिन्ड टू, विल का मतलब बन रहा है यहाँ पे आई एम डिटर्मिन्ड टू डू दिस टास्क। तो इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है, when will is used to express determination it must be stressed strongly as shown in the last sentence given above। जी, जब आप will जो है उसको यूज किया है डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए तो फिर आपने will पे स्ट्रेस देना है थोड़ा सा। जैसे आई विल डू दिस टास्क, ठीक है ना, मैं ये काम करूंगा, ठीक है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि विल जो है ये जो आपका जो वोलिशन है उसको जो है एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट स्टडी हैबिट विच हैज बिकम अ कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ लोगों की कुछ ऐसी आदत होती हैं जो उनकी आप कह लें उनकी अलामत बन जाती है, उनकी खसूसियात में वो शामिल हो जाती है, यानी कि बहुत पक्की आदत। जैसे रहमान विल सिट आइडल ऑल द टाइम इन क्लास। तो अब इसका जो ट्रांसलेशन है इस सेंटेंस की ये नहीं बनेगी कि तमाम वक्त जो है ना रहमान वो क्लास में नकम्मा या फारग बैठा रहेगा। नो, ये हैबिट को बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। रहमान विल सिट आइडल ऑल द टाइम इन क्लास, इसका मतलब है कि रहमान क्लास में जो है हर वक्त क्लास में फारग बैठा रहता है, नकम्मा बैठा रहता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है यहाँ पे विल। ही विल थिंक अबाउट नथिंग बट मूवीज, वो मूवीज के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेगा। ये नहीं है, ये गलत है। असल में इसका मतलब ये बन रहा है कि वो मूवीज के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। तो ये हैबिट है, लिहाजा यहाँ पे विल जो है फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। नेक्स्ट है अजम्पशन आर प्रोबेबिलिटी। अजम्पशन यानी आपको राय कायम कर रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं पता, आप अज्यूम कर रहे हैं, मफरूजा कायम कर रहे हैं या कोई इम्कान आपको नजर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी यानी कोई इम्कान नजर आ रहा है कि यार मेरा ख्याल ऐसा होगा, तो फिर उसके लिए भी आप विल को यूज करते हैं। जैसे दैट विल बी द वॉचमैन वी थिंक, मेरा ख्याल है कि वो वॉचमैन होगा, यानी आपको कंफर्म नहीं पता लेकिन इम्कान है क्योंकि आपको पता है कि वॉचमैन होता है उस वक्त रात को वहां पे खड़ा हुआ। दिस विल बी द मूव इज टॉकिंग अबाउट, आई सपोज, मेरा ख्याल है जिस चाल के बारे में वो बात कर रहा है वो ये होगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आप किसी चीज को अज्यूम, ये लिखा हुआ है ना वी थिंक या आई सपोज, इससे नजर आ रहा है कि आप जो है ये सपोज कर रहे हैं। तो जब आप बातचीत कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर तो वहां पे वी थिंक या सपोज ना भी लगे तो आपके लहजे की टोन से भी अगले बंदे को पता चल जाता है कि आप को ये बात कंफर्म नहीं है लेकिन जस्ट आप अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ आपका लिखा हुआ कोई पढ़ रहा है तो फिर उसमें इस तरह के जो हिंट्स हैं जैसे आई सपोज वी थिंक ये आपको बताते हैं कि राय कायम की जा रही है, मफरूजा कायम किया जा रहा है, चीज को अज्यूम किया जा रहा है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। तो फिर इसमें इसके लिए भी आप यूज करते हैं विल को। अच्छा, इसमें विल यू यानी विल यू और आगे इंट्रोगेटिव साइन है, इज यूज टू एक्सप्रेस इन्विटेशन आर रिक्वेस्ट। जब आपने किसी को इनवाइट करना होता है या किसी से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल यू लगाते हैं। जैसे विल यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इट मीन्स एक्चुअल में इसका ये जो सेंटेंस बन रहा है ना, डू यू वांट टू टेक ब्रेकफास्ट। अब इसमें ब्रेकफास्ट इसका मतलब ये ना विल यू हैव ब्रेकफास्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नहीं। ऑन द स्पॉट मतलब ब्रेकफास्ट तैयार है, रेडी है और आप उस बंदे से पूछ रहे हैं कि यार आप करना चाहते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में आप पूछ रहे हैं, करंटली उसने सारा सिनेरियो करंट जो टाइम का चल रहा है लेकिन आप उसके साथ विल लगा रहे हैं। बेसिकली ये किस लिए लगा रहे हैं कि उसकी
उसको आप इनवाइट कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डू यू वांट टू टेक ब्रेकफास्ट, तो इसके लिए आप कह रहे हैं विल यू हैव ब्रेकफास्ट। इसी तरह विल यू लैंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में देगा, आप उससे लेने के लिए गए हुए हैं, पूछ रहे हैं, उससे चाबी मांग रहे हैं कार की, और उसमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं विल के साथ। तो विल यू लैंड मी योर कार, क्या आप अपनी कार मुझे देंगे, उधार देंगे यानी कि